हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो मैं आपकी न्यू मून और फुल मून की एनर्जी के बारे में बात करूँगी। अभी अभी फुल मून गया है तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ट्रिगर मिला होगा और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अब उस पर काफ़ी हद तक बैलेंस पा लिए होंगे। उनकी थोड़ा बहुत ऊर्जा ऊपर नीचे हुई होगी लेकिन फिर वो बैलेंस हो गए होंगे। तो इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर ये ट्रिगर मिलते क्यों हैं। अक्सर होता यही है कि आप किसी न किसी कारण इन दो अवसरों पर ट्रिगर हो जाते हैं। उसका पीछे कारण कई हो सकते हैं। कई बार आपका इंटरनल कारण होता है कि आप अंदर से उन यादों में, उन ख्यालों में डूब जाते हैं और फिर आपको ट्रिगर मिल जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपके आसपास जो लोग होते हैं उनके कारण आपको ट्रिगर हो जाता है। कभी उसी दिन होता है, कभी उसके पहले या उसके बाद होता है। क्योंकि ऐसा हम कहते ही हैं कि फुल मून या न्यू मून के 3 दिन पहले से 3 दिन बाद तक की एनर्जी रहती है जब डिसबैलेंस होती है एनर्जी, क्योंकि मून का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ट्रिगर मिलते क्यों हैं? आप कई बार सोचते हैं कि आखिर ये ट्रिगर मिलते क्यों हैं, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे आसपास ये कार्मिक पैटर्न बन जाता है जिसके कारण हमें ट्रिगर मिल रहा है। तो देखिए, क्या होता है कि आप की जो एनर्जी है इस समय, आपको भले ही कितना समय हो गया है अपनी इस जर्नी में, आप बहुत पहले से हैं या बहुत नए हैं और अभी तक आपको इन दो अवसरों पर ट्रिगर मिलता है या किसी बार समय नहीं मिलता है आपको, किसी महीने जब मान लिया कि फुल मून है या फिर न्यू मून है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद आपको अगले बार जब फुल मून आता है तो आप ट्रिगर हो जाते हैं। तो देखिए, कारण क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है, आपका जो दिमाग होता है 24 घंटे एक ही दायरे पे घूम रहा है, एक ही चीज़ के पीछे भाग रहा है। आप चाहकर या ना चाहकर एक ही चीज़ पर सोच रहे होते हैं, उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आपको, जबकि ईश्वर क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बार बार आपको गाइडेंस मिलती है। काफ़ी हद तक आप फॉलो भी करते हैं और काफ़ी हद तक आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप उसी दायरे पे घूमते हैं। तो क्या किया जाता है कि कोई ना कोई ऐसे माध्यम बनता है जब आपको ट्रिगर किया जा सके। और फुल मून का समय है मान लिया, तो उस समय आपकी एनर्जी थोड़ा डीप डाउन चली जाती है। तो जब डाउन चली जाती है तो उसी समय आपको ट्रिगर किया जाता है। जब आप ट्रिगर होते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग पूरी तरह से झन्ना जाता है। आप पूरी तरीके से उस चीज़ पर को भूल करके उस तरफ चले जाते हैं जो परिस्थिति आपके सामने घटी हुई होती है, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है। तो एक तरीके से इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक। एक मानसिक रोगी होता है, अपने अगर मेंटल हॉस्पिटल्स देखे हों या सुना होगा, तो मानसिक रोगी होता है जो खुद को पूरी तरह से भूल चुका होता है और वो हरकतें करता है जो उस समय उसे सही लग रही होती हैं। दिमाग पूरी तरह से गायब होता है और दिमाग क्या होता है, उसी एक चीज़ पर होता है और वो उसी चीज़ से जुड़ी हुई हरकतें करता रहता है। अब ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में उसको याद दिलाने की या उसको सही करने की बहुत सी कोशिशें की जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, नहीं होता है। तो क्या करते हैं, डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से क्या होता है कि जो दिमाग की जो नसें होती हैं वो पूरी तरह से हिल जाती हैं, उनमें वापस करंट लाने की कोशिश की जाती है। ऐसी कोशिश की जाती है कि वो नसें काम करना शुरू करें। ये ट्रिगर भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि एक इलेक्ट्रिक शॉक आपको दिया जाता है कि आप फिर से सही ढर्रे पे आ सकें। और ख़ास तौर पे ये शौक अगर किसी और के द्वारा, आपकी यादों के द्वारा नहीं, बल्कि आपके आसपास जो दूसरे रिश्ते हैं, जो दूसरे रिश्ते नाते हैं जिन्हें आप भले ही कार्मिक पैटर्न मान रहे हैं या कुछ भी मान रहे हैं, उनके द्वारा दिया जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो झटका ज़्यादा काम करता है और उस समय आप उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आप उस टॉपिक से हट कर के अपने आसपास के पैटर्न के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये आपको शौक है, ऊपर वाले की तरफ से है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलें। ईश्वर शायद
आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप सोचना ही नहीं चाहते हैं। इसे आप पॉजिटिवली लें और गहराई से अपने अंदर विचार करें। जब आपकी एनर्जी डाउन हुई, आप तकलीफ़ में, आप रो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मल हो रहे हैं उसके बाद सोचिए कि ये आपको क्यों मिला, क्यों आपको ट्रिगर मिला। कई बार बिना गलती के ही मिल रहा होता है, आपने कोई गलती नहीं की होती फिर भी मिल रहा, तो क्यों मिला? क्योंकि आप गौर करिए कि आपने उस दौरान उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जिसके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं। आप उससे बाहर निकले, तो शायद वो चाहते हैं कि आप उससे बाहर निकलें और आपके लाइफ में जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है उस पर काम करें। तो इसको गहराई से सोचिए, समझिए कि आपकी लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है। नंबर्स के पैटर्न आपको समझने हैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर। तो वो अगर आप समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।